हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बहार में, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड द्वारा होने वाली वर्ष 2025 की इंटर परीक्षा का मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण, एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन्वर्टिबल मैट्रिसेज। इन सब टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले का जो टॉपिक है वो हमारे पहले वीडियो में दिया जा चुका है, जिसमें हम पढ़े हैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के प्रकार और मैट्रिक्स पर आधारित कुछ संक्रियाएं। तो आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक, आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह का परिवर्त हमारा होता क्या है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हम इसको। चलिए, अब हम देखेंगे आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आव्यूह का परिवर्त होता क्या है? तो यदि किसी आव्यूह के रो और कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए तो हमें आव्यूह का परिवर्त प्राप्त होता है। अर्थात यदि A बराबर कोई मैट्रिक्स हमको दिए हुए है Aij, जिसका ऑर्डर है m गुने n, तो इसके A डैश को हम ऐसे लिखते हैं या A का पावर t लिखते हैं, at। यह हमारा परिवर्त हो जाएगा। A रो और कॉलम को परस्पर बदलना है, तो पहले हमारा रो I था, J कॉलम था, तब ये हो जाएगा AJI और इसका ऑर्डर बदल जाएगा। पहले m गुने n था, तो अब हो जाएगा n गुने m। तो यह हमारा ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A बराबर 3 2 4 6 7 8 4 3 2, यह 3 गुने 3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है। इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो A डैश बराबर क्या करना है, रो को कॉलम में बदलना है। तो रो हमारा ये है, इसको कॉलम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 4 6 7 8 4 3 2। इसका भी ऑर्डर 3 गुने 3 का ही रहेगा, चूंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। A बराबर 3 2 5 1 9 8। इसमें रो की संख्या कितनी है, तो 2, और कॉलम की संख्या 1 2 3, कॉलम 3 है हमारा। अब इस मैट्रिक्स को हमको ट्रांसपोज करना है, यानी A डैश बराबर हो जाएगा, रो को कॉलम में बदलना है, यानी ये रो हो जाएगा आप कॉलम, तो इसको लिखेंगे 3 2 5 1 9 8। ठीक है, और ये ऑर्डर भी हमारा बदल जाएगा, अब हो जाएगा ये 3 गुने 2। तो जब हम किसी आव्यूह के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परस्पर बदल देते हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे हम आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। अब हम आव्यूह के परिवर्त का कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। अब हम देखेंगे आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। तो इसका पहला प्रॉपर्टीज होगा कि अगर A कोई मैट्रिक्स है तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पुनः हमको A ही मिलेगा। दूसरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा, अगर कोई मैट्रिक्स A है और इसमें हम K से गुना कर देते हैं और इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो पुनः हमको K A डैश प्राप्त होगा। तीसरा है कि अगर A प्लस B, यानी दो मैट्रिक्स A और B को हम जोड़ देते हैं और फिर उसका हम ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, तो ये बराबर होगा हमारा A डैश प्लस B डैश, यानी मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज का और B के ट्रांसपोज के योगफल के बराबर ये आएगा। अगला प्रॉपर्टीज होगा हमारा AB, यानी दो मैट्रिक्स A और B हो जिसका गुना संभव हो, तो AB को गुना करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो यह ट्रांसपोज बराबर होगा हमारा B के ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होगा। यानी AB का डैश करेंगे तो ये B डैश A डैश के बराबर होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में सहायता करेगा और ये बहुत ही यूजफुल होगा आगे के लिए। अब हम आगे देखेंगे
सममित आव्यूह के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं सममित आव्यूह, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसा कि नाम से हम इसको याद रखेंगे, सममित, सम का मतलब होता है समान और मित का मतलब होता है दोस्ती, यानी जब समान दोस्ती हो तो उसे सममित बोलेंगे। तो यहाँ हम मैट्रिक्स के भाषा में इसको समझेंगे कि अगर एक आव्यूह ए इस प्रकार हो कि इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन न हो, अर्थात एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए साइमेट्रिक सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए हो, यानी हम मैट्रिक्स के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल देंगे तो भी मैट्रिक्स में कोई अंतर न आए तो वह हमारा सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल हम देखेंगे, ए बराबर हमारा मैट्रिक्स हम लेते हैं 3 2 5 2 5 5 6 7 7। यह हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, अब ए डैश निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। तो ए डैश निकालना यानी इसका ट्रांसपोज करना, अभी हम लोगों ने सीखा है कि ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलते हैं। तो देखिए इस रो को हम कॉलम में बदलेंगे, 3 2 5 2 5 7 5 7 6। देखिए अब ये दोनों मैट्रिक्स में कंपेयर करते हैं हम, तो 3 2 5 2 5 7 5 7 6 कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, अर्थात हमको यहाँ मिल रहा है ए डैश बराबर ए। तो इस प्रकार से ये जो ए है यह क्या है, सममित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है ट्रांसपोज निकालने के बाद भी। तो सममित मैट्रिक्स जो है हमारा, सममित आव्यूह जो है वह क्या है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम को परस्पर बदलने के बाद भी मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन न हो तो वह हमारा सममित आव्यूह कहलाता है। अब सममित आव्यूह को लिखने के लिए हम ट्रिक आपको बता दें कैसे आप ध्यान में रखेंगे कि यह हमारा सममित आव्यूह हो। तो इसके लिए है कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर का अवयव और नीचे के अवयव हमको समान लिखना है। तो देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, इसके ऊपर का अवयव 2 5 7 ऐसे जा रहे हैं और फिर हम ऐसे आएंगे, इसका देखिए फिर ऐसे आ रहे हैं 2 5 और ये 7। तो ऊपर का अवयव और नीचे का अवयव समान हो लिखेंगे तो यह हमारा सममित आव्यूह हमको प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हम देखते हैं विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर माइनस ए, यानी हम ए को ट्रांसपोज करेंगे तो वह ए का निगेटिव प्राप्त होगा। देखते हैं इसको एक एग्जांपल से। तो क्या होता है, ए बराबर हम लिखेंगे 0 3 -2 -3 0 2 2 -2 0। ये हमारा हो गया एक 3 गुने 3 का यह हमारा मैट्रिक्स है। इसको हम ए डैश निकालेंगे तो क्या देख रहे हैं, ए डैश बराबर हमारा हो जाएगा, फिर वही बात रो को हम कॉलम में बदलेंगे तो हम लिखेंगे 0 3 -2, फिर हम लिखेंगे -3 0 2, फिर हम लिखेंगे 2 -2 0। ये 3 गुने 3 ऑर्डर का हो गया हमारा। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा ए डैश निकला है वह क्या है, 0 +3 है तो ये -3 है, ये -2 है तो ये +2 है, ये -3 है तो ये +3 है,
ये 0 है तो ये 0 है, ये 2 है तो ये -2 है, ये 2 है तो -2 है, ये -2 है तो +2 है, ये 0 है तो 0 है। यानी इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि a' बराबर हमारा -a प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि A जो है हमारा वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममिताव्यूह है। अब हम देखेंगे कि विषम सममिताव्यूह हम लिखेंगे कैसे। तो विषम सममिताव्यूह के लिए हमारा ट्रिक बनता है कि डायगोनल एलिमेंट्स इसका क्या होगा, 0 हमको लिखना है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या लिखना है, 0 लिखना है, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर का जो अवयव होगा और डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे का जो अवयव होगा वह दोनों समान किंतु चिन्ह विपरीत होंगे। जैसे देखिए यहाँ हमने 3 लिखा तो यहाँ -3 लिखा, यहाँ -2 लिखा तो यहाँ +2 लिखा, यहाँ +2 तो यहाँ -2। इस प्रकार से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आसानी से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं। अब हम देखेंगे अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण, एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं मुख्य रूप से 6 तरह से होती है, 3 रोज के आधार पे और 3 कॉलम्स के आधार पे। तो हम देखते हैं बारी बारी से कैसे ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसमें हमको करना क्या है कि हम कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को परस्पर बदल सकते हैं, जिससे संकेत में हम लिखते हैं R i1 रो को R j1 रो के स्थान पे और R j1 रो को R i1 रो के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं। यानी 2 रो को परस्पर हम अदला बदली कर सकते हैं। या कॉलम के आधार पे अगर करना होगा तो C i1 कॉलम को हम C j1 कॉलम में और C j1 कॉलम को C i1 कॉलम के स्थान पे लिख सकते हैं। यानी Ri चला जाएगा Rj के स्थान पे और Rj चला जाएगा Ri के स्थान पे। कॉलम के आधार पे यदि करेंगे तो C i1 कॉलम चला जाएगा C j1 कॉलम के स्थान पे और C j1 कॉलम को हम C i1 कॉलम के स्थान पे लिख देंगे। यह हमारा पहला हो गया। इसको हम चाहे तो एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए, हम लेते हैं 3 2 5 4 3 7 8 7 6, यह 3 गुने 3 का हमारा मैट्रिक्स है। इसको हम क्या करें, R1 को इंटरचेंज कर देना है R3 में और R3 चला जाएगा R1 के जगह पे। तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अब R1 और R3 को हमको इंटरचेंज करना है। यानी R1 का स्थान पे अब लिखाएगा R3, तो क्या हो जाएगा 8 7 6 और 2 R2 जैसा था वैसा ही रहेगा 4 3 7 और R1 को हम लिख देंगे R3 का स्थान पे, तो ये हो जाएगा 3 2 5। तो इस तरह से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये पहला संक्रियाएं हमारा हो गया। दूसरा संक्रिया है हमारा, देखेंगे कि हम किसी रो या कॉलम में कोई शून्येतर संख्या से गुना कर सकते हैं। जैसे Ri रो है, इसमें हम K से गुना कर सकते हैं, जो K क्या होगा, शून्येतर संख्या होगा, यानी K डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यही काम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। किसी भी कॉलम में C i1 कॉलम है, इसमें हम कोई अचर K से गुना कर सकते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसमें यही मैट्रिक्स हम लेते हैं। तो कोई रो में अगर हम R1 हो या R2 हो या R3 में 2 से हम गुना कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे संकेत में, R1 इक्वल टू 2R1, यानी R1 को हम गुना कर देंगे 2 से और यह हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा इस तरह से कि R1 में हमको 2 से गुना करना है। अब हम देखेंगे तीसरा संक्रिया कि किसी रो या कॉलम में दूसरे रो या कॉलम में किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसको हम लिखेंगे कि Ri यानी Ri1 रो में हमको Ri1 रो के स्थान पे लिखना है Ri प्लस KRJ। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि Ri के स्थान पे हमको क्या लिखना है, Ri के प्रत्येक अवयव में Rj के
अब प्रत्येक अवयव में k से गुना करके हमको इसमें जोड़ना है, या हम चाहे तो इसको घटा भी सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं कि CI कॉलम में हमको क्या करना है, CI प्लस KCJ, ये हम कर सकते हैं कि किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरे रो या कॉलम में किसी शून्येतर संख्या से गुना करके उसे हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, 3 रो के आधार पे और 3 कॉलम के आधार पे। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव इन्वर्टिबल मैट्रिसेज। चलिए अब हम देखते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव इन्वर्टिबल मैट्रिसेज। तो हम देखेंगे कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m हो, A हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम देखेंगे कि अगर एक दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स B का अस्तित्व इस प्रकार हो कि AB बराबर BA बराबर I प्राप्त होता हो, तो हम बोलेंगे कि हमारा मैट्रिक्स A जो है यह व्युत्क्रमणीय है और B जो है वह A इनवर्स कहलाता है, यानी A इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा B। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और एक दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स B का अस्तित्व इस प्रकार हो कि AB बराबर BA बराबर I, तो A व्युत्क्रमणीय अवयव होगा और A के व्युत्क्रम B हो जाएगा। ठीक है, तो A इनवर्स बराबर हमारा B होगा। अब ये इनवर्स हम लोग निकालेंगे कैसे, इसका हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन लेकर के। अगले वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक्स पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के एग्जाम के लिए होंगे, उस सारे क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे, कैसे उसको बनाना है और कम समय में परीक्षा की तैयारी हम करें जिससे हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। थैंक यू।